हेलो स्टूडेंट, वेलकम इनटू द क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट जो होती है पार्टनर की एडमिशन पर। तो एडजस्टमेंट ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और थर्ड हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड फोर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? अवितरित लाभ जो होते हैं, जो फर्म के अंदर क्या होते हैं? अवितरित लाभ। अवितरित लाभ इन्हें कहते हैं हम। अवितरित लाभ का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रॉफिट जो कि पहले के फर्म में पड़े हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में नहीं किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर क्या हो आपके पास में लॉस, तो इनको क्या करना होता है? हमें ओल्ड पार्टनर को बांटना होता है। ओल्ड पार्टनर को क्यों बांटना होता है? क्योंकि जो फर्म है वो पहले से चल रही थी, तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो भी प्रॉफिट या फिर क्या है लॉस है, या फिर लॉस है, वो लॉस किस चीज़ के है? पुरानी फर्म के है, तो उसको पुराने पार्टनर ही क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो ओल्ड रेशियो होता है उस ओल्ड रेशियो के अंदर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते कौन कौन से हैं। तो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात की जाए तो हमारे सामने क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपके पास हो सकता है बैलेंस ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट होता है तो वो क्या होता है? लॉस। और वो कौन सा हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपके पास P&L का बैलेंस होगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हमारे पास रिजर्व्स होंगे। रिजर्व्स जो होंगे वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हो सकते हैं नॉर्मल, जो जनरल रिजर्व हम जिसको कहते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व। और दूसरा कौन सा रिजर्व हो सकता है? दूसरे रिवेन्यू रिजर्व। दूसरे रिवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? और हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपके सामने हो सकता है। फिर देखो, इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए आप एंट्री क्या करोगे? तो आपको एंट्री देखो, पहले हम रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो रिजर्व के लिए क्या एंट्रीज होगी कि आपके जो रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। रिजर्व्स या जनरल रिजर्व या फंड, कोई भी अगर आपके पास रिजर्व फंड या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो रिजर्व टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा? आपके डेबिट। ठीक है, और 2 में हम क्या लिखेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये रिजर्व क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड पार्टनर्स। और रेशियो कौन सा होगा? ओल्ड रेशियो। क्लियर है? तो ये फर्स्ट रिजर्व बांटने की एंट्री है। सेकेंड आपके क्या होगा कि फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपके पास चल रहा हो, ठीक है, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बांटने के लिए एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 लिखोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रेशियो कौन सा यूज करोगे? ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये एंट्री तो हो गई आपके रिजर्व को बांटने की, ये एंट्री हो गई P&L के क्रेडिट बैलेंस को बांटने की। और नेक्स्ट एंट्री देखो क्या होगी? अगर आपके पास क्या हो P&L का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इट मीन्स ये क्या होगा आपके पास में? लॉस। ठीक है,
P&L का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, लॉस होता है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, ठीक है, और 2 आपके आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो ये लॉस को बांटने की एंट्री है और रेशियो वही रहेगा इनका, ओल्ड रेशियो, ठीक है, तो ये है आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे करना होता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है पार्टनर की कैपिटल का, इसके 2 मेथड्स है आपके सामने, ठीक है, देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस पर्पज, इसके लिए आपके पास कितने मेथड है, 2 मेथड। मेथड नंबर फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट एडजस्टमेंट किसके बेस पे होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे होगी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, मामला पूरा ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसकी कैपिटल के बेस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या है, ए एंड बी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन 4:1, ए और बी क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। सी लेके आता है 25,000 एज अ कैपिटल, सी 25,000 कैपिटल लेके आता है फॉर द 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेके आता है, 25,000 की कैपिटल लेकर के आता है, ठीक है। फिर क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ठीक है, जो दूसरे पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पे आपको किसकी कैपिटल निकालनी है, सी की कैपिटल के बेस पे अदर पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ गई, ए बी पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे, नया पार्टनर आता है सी, कैपिटल कितनी लेके आता है 25,000, ठीक है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/6 का। फिर आपको क्या पूछा है कि आपको अदर पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, किसकी कैपिटल के बेस पे, सी की कैपिटल, और तो सी क्या है आपका न्यू पार्टनर, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी। अब यहां पे देखो, आप देखिए कैपिटल फॉर 1/6 पार्ट, क्योंकि सी किसके लिए आ रहा है, सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो 1/6 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल ला रहा है 25,000, ठीक है। तो अगर 1/6 के लिए 25,000 की कैपिटल है तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, तो टोटल कैपिटल आपकी फर्म की कितनी हो जाएगी 1,50,000 रुपीज, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और फिर क्या करना है, इस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत इजी काम है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है और उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है सभी पार्टनर को, तो सबकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे यही क्या हुआ है, अब देखो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले गए हैं, ठीक है। क्यों निकाले हैं, क्योंकि कैपिटल को बांटना है इसलिए। तो सबसे पहले आपको पता है सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 के लिए, तो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, एक मान लिया, और 1 में से 1/6 शेयर माइनस कर दिया सी का, तो आपके जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बच गया 5/6, ठीक है। अब इस 5/6 को क्या बांटेंगे, ए बांटेंगे, 5/6 को ए अपने ओल्ड रेशियो में बांटेगा तो 4/6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी बांटेगा 5/6 को इसके ओल्ड रेशियो में, तो इसका कितना आ जाएगा 1/6 का, ठीक है। तो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएंगे A/B/C के 4:1:1, ठीक है। जैसे अपन लिखे ना 4/6:1/6:1/6, तो ये आपके क्या आ जाएंगे 4:1:1, तो ये इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि ये जो कैपिटल थी ना, अपने टोटल कैपिटल निकाली थी, कितनी निकाली थी 150 थी, तो उस 150 को ए को बांटना है, तो ए का न्यू PSR लेना है 4/6 का,
ठीक है। इसी तरह 1/6 करना है बी के लिए, तो बी की कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो बी की कैपिटल 25,000, ए की कैपिटल 1 लाख, ठीक है, और सी की कैपिटल है ही है 25,000, है कि नहीं है। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, न्यू कैपिटल्स हो जाएगी, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अगर आपको चेक करना है कि इनकी जो कैपिटल है, अगर ए की कैपिटल 1 लाख से कम होती है तो ए क्या करेगा, कैश लेके आएगा, ठीक है। उसको कितना करने के लिए, 1 लाख करने के लिए। और सपोज करो ए की कैपिटल ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा चल रही है फर्म में, तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा, ठीक है। और वो कैपिटल कितनी रखेगा फिर, 1 लाख, क्योंकि अब आगे चलने वाली फर्म में इनकी यही कैपिटल होने वाली है, ठीक है। इसी तरह बी भी करेगा, अगर बी की कैपिटल 25 से कम रही तो कैश में लेके आ जाएगा, और अगर 25 से ज़्यादा होती है तो ये विड्रॉ कर देगा। और सी तो लेके आया ही है अपनी कैपिटल 25,000 की, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नया पार्टनर और उसकी कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर जो है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्लियर है। तो ये कंडीशन समझ में आई है, इजी है ना। उसका जो नया पार्टनर होता है ना, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसकी कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है, ठीक है। और उस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, ठीक है, और फिर कंपैरिजन करना है, बस। ये आपके कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। फिर बात करते हैं हम कंडीशन नंबर सेकेंड की। कंडीशन नंबर सेकेंड क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना, उनकी कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना, ठीक है। ये कंडीशन अलग होती है। क्या अलग होती है कि इसमें क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जबकि फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी थी उसमें। और यहाँ पे क्या होगा, नए पार्टनर की कैपिटल आपको दे नहीं रखी होगी, तो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो अभी कंडीशन देखे, कंडीशन देखो, इसमें ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है, इन रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी पार्टनर थे फर्म के अंदर, 5:3 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी कितने के लिए आता है, 1/5 शेयर के लिए आता है, ठीक है। हु विल ब्रिंग कैपिटल इन प्रपोर्शन टू द फर्म्स टोटल कैपिटल, और वो अपनी कैपिटल जो है वो फर्म की टोटल कैपिटल के प्रपोर्शन में लेकर के आएगा, ठीक है। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 75,000, कैलकुलेट सीज कैपिटल। यहाँ पे देखो, एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा होगा। एक तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल नहीं दे रखी होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसकी कैपिटल को इन्होंने क्या बोला है कि फर्म की टोटल कैपिटल के प्रपोर्शन में निकाली जाएगी, ठीक है। ये बोला ना, हु विल ब्रिंग कैपिटल इन प्रपोर्शन टू द फर्म्स टोटल कैपिटल, ठीक है। तो हमें कुल मिला के क्या करना है कि जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, उनकी कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है, और फर्म की टोटल कैपिटल में फिर सी अपना क्या करेगा, अपना शेयर लेके आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की कैपिटल कितनी चल रही है फर्म के अंदर, वो बता दिया आपको। कितनी चल रही है, 75,000 चल रही है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसको सॉल्व करना आपको। तो शेयर ऑफ सी, सी का शेयर आपको पता है कितना है, 1/5 का है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, लेट एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ए एंड बी शेयर, ए और बी का शेयर कितना हो जाएगा, जो 1 में से अगर हम सी का शेयर माइनस कर दें तो पीछे जो शेयर बचा है 4/5 का, तो वो किसके लिए बचा है, ए और बी के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ए एंड बी के लिए बच रहा है। फिर देखो, तो ये 1 में से अगर 1/5 माइनस करेंगे सी का शेयर, तो पीछे जो प्रॉफिट बचा है 4/5 का, वो किसके लिए बचा है, ए और बी के लिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए, फर्म्स कैपिटल चाहिए, ठीक है, और वो भी कितने, 4/5 शेयर। अब देखो, फर्म की कैपिटल 4/5 शेयर के लिए ऑलरेडी चल रही है कितनी, 75,000, समझ रहे हो। अगर ये प्रॉफिट का शेयर किसका रहता है, ए और बी का रहता है, ए एंड बी के लिए होता है,
तो उनकी जो कैपिटल है अभी कितनी चल रही है फर्म के अंदर, 75,000, ठीक है। तो अगर 4/5 शेयर के लिए दोनों की कैपिटल 75,000 है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, वही 75,000 इंटू 5 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये जो 75,000 है ना वो 4 पार्ट के लिए है और हमें चाहिए टोटल कैपिटल, मतलब पूरी 5th पार्ट की। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी, 93,750 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, सी का शेयर निकाल देंगे, सीज कैपिटल उसमें निकाल देंगे। तो ये जो 93,000 की कैपिटल आई है उसको इंटू करके 1/5 करेंगे, 1/5 शेयर इसका है सी का, ठीक है। तो इसमें सी का शेयर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 18,750। तो ये कैपिटल है आपके सी की, जो कि सी क्या करेगा, लेके आएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दोनों कंडीशन आपके सामने थी, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। अगर इसको हम और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहे तो देखो मैं आपको एक बार वापस इसको डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको ना न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है, न्यू पार्टनर कैपिटल वो आपको दे रखी होती है, ठीक है। और उसका जो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट वो भी आपको दे रखा होता है, ठीक है। ये दो चीजें होती है आपको गिवन। फिर आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और वो कैसे निकलेगी, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो वो आपके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। और फिर उस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ओल्ड पार्टनर इन न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। और फिर वही उनकी क्या हो जाएगी, न्यू कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है, तो ये कंडीशन इजी थी। फिर सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड कंडीशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of old partners capital, ठीक है। मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल। इसमें क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर की हमें एडजस्टेड कैपिटल दे रखी होती है, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ये हमें दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और हमें क्या दे रखा होता है, ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इन दोनों के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या था, इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल ली थी ए और बी की, और फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू PSR, ठीक है, वो हमने निकाला। फिर हमने उसको रेसिप्रोकल किया था, तो आपके सामने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आई थी, ठीक है। और फिर इस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में हम किसका, सी की कैपिटल निकाली थी, न्यू पार्टनर शेयर निकाला था, न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। तो बस वो हो गई आपके न्यू पार्टनर की कैपिटल।
क्लियर है? तो ये था आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसी के साथ आपके एडमिशन के सारे नोट्स खत्म हो गए, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन साथ में ही करेंगे। इससे पहले अपन रिटायरमेंट के नोट्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि कंबाइंड क्वेश्चंस है, एक रिटायरमेंट का भी आ सकता है, या फिर रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों साथ में हो रहे हो, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अभी रिटायरमेंट के नोट्स को पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि वैसे ही ये चैप्टर आपके 2 पार्ट में है, ठीक है। तो एक बार पूरे नोट्स वाला जो पार्टीशन है वो कंप्लीट करेंगे, देन अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं पे करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर